देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा के राजद विधायक प्रेम शंकर यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। आरोपी युवक ने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो जारी कर विधायक के खिलाफ कई तरह के अपशब्द भाषा का प्रयोग किया है। फिलहाल युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं राजद जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह ने आरोपी के खिलाफ एसपी से मिलकर कार्रवाई करने की बात कही है। सोशल मीडिया पर विकास सिंह नामक एक युवक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आरोपी युवक द्वारा विधायक पर हमला बोलते हुए गाली गलौज की गई है। युवक की पहचान गोपालगंज के बखरी गांव के प्यारेपुर पंचायत के निवासी के रूप में हुई है। वीडियो में विकास सिंह ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर विधायक द्वारा दिए गए बयान पर नाराजगी जताई। विधायक ने कहा था कि बाबा उन्माद फैलाने के लिए बिहार आ रहे हैं। इसके बाद से विकास सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर विधायक को जान से मारने की धमकी दी। विधायक प्रेम शंकर यादव इस समय बजट सत्र में भाग लेने के लिए पटना रवाना हो गए, लेकिन घटना के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी यानी कि विशेष जांच दल का गठन किया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को भेजा है। पुलिस ने विकास सिंह के घर पर छापेमारी की, लेकिन वो फरार पाया गया है। आज हम लोग आरक्षी अधीक्षक महोदय से मिले हैं। अब हम लोगों के पार्टी के बैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर यादव जी को एक आपराधिक छवि के विकास कुमार के द्वारा आज गाली गलौज और धमकी दिया गया है और साथ ही साथ पार्टी और जाति विशेष को टारगेट करके गाली गलौज किया गया है, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसी संदर्भ में हम लोग कठोर कार्रवाई और उचित कार्रवाई, शीघ्र कार्रवाई के लिए हम लोग आरक्षी अधीक्षक से मिले हैं। वो आश्वासन दिए हैं कि 1 सप्ताह के 2 दिन के अंदर हम लोग उस आपराधिक छवि के आदमी को गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करके और कठोर कार्रवाई करेंगे। पूर्व में जो विकास कुमार नाम का जो आपराधिक प्रवृत्ति का जो आदमी है, जिसके द्वारा धमकी और जान से मारने की धमकी दिया गया है, उसके ऊपर पूर्व में भी मुकदमे हैं और जेल भी जा चुका है। इस तरह से अभी 2025 में चुनावी वर्ष है, सामाजिक सद्भावना और जातीय उन्माद फैलाने का कार्य किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज हम लोग मिले हैं और आरक्षी अधीक्षक से आग्रह किए हैं कि आप इस संदर्भ में उचित और कठोर कार्रवाई करें, ताकि आने वाले समय में इस तरह का कोई भी व्यक्ति जातीय उन्माद नहीं फैला सके, इस तरह का कोई सामाजिक सद्भाव नहीं बिगड़े। इसके लिए हम लोग मिले हैं। आरक्षी अधीक्षक आश्वासन दिए हैं कि 2 दिन के अंदर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग भी अपना ज्ञापन उनको सौंपे हैं। अगर 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं होता है तो राष्ट्रीय जनता दल पूरे जिले में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। पहले भी धमकी दिया जाता उसके द्वारा, ये तो बताया गया लेटर के माध्यम से। पूर्व में भी 1 साल पहले भी इस तरह के मामले आए थे, तो कहीं ना कहीं इस तरह से अगर किया जा रहा है तो दलगत भावना से ग्रसित होकर यह कार्य किया जा रहा है, काफी निंदनीय है। और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति हो, अगर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का अगर प्रयास करता है, सामाजिक समरसता को खराब करने का प्रयास करता है, तो उसको उचित और कठोर कार्रवाई शीघ्र मिलनी चाहिए। पार्किंग विवाद को लेकर सुबह सुबह कई राउंड फायरिंग होने की सूचना मिली थी। इस गोलीकांड में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हथुआ मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए बड़े संस्थान में रेफर कर दिया। ये घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 की है। घायल व्यक्ति की पहचान दिग्विजय सिंह कुशवाहा के रूप में हुई है, जो मीरगंज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 निवासी सुरेंद्र सिंह के पुत्र हैं। बताया जाता है कि बीती रात मीरगंज शहर के वार्ड नंबर 21 पुरानी टोला में शंभू तुराहा के बेटी बिट्टू का तिलक समारोह था, जिसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल होने आए थे। रविवार को तड़के करीब 4 बजे तिलक समारोह के पास खाली जगह में पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। देखते ही देखते दोनों पक्षों में बहस बढ़ गई और फिर गोलीबारी शुरू हो गई। मीरगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। मीरगंज थाना अंतर्गत पूरब टोला के वार्ड नंबर 21 में कल रात में गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई है। अनुसंधान किया जा रहा है। क्या सर गोली मारने का? पार्किंग को विवाद को लेकर गोली चली है। मामला सामने
गोपालगंज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने राज्य सरकार के बजट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें हवाई जहाज का सपना दिखा रही है। पूरा बिहार अपराध और डर के साए में जी रहा है, जबकि सरकार केवल थानों की संख्या गिनाने में लगी हुई है। ओम प्रकाश गर्ग ने सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि थानों और प्रखंडों में भ्रष्टाचार का माहौल इस तरह है मानो वहां CSP सेंटर खोल दिया गया हो। उन्होंने बजट को पूरी तरह से असफल और बकवास करार देते हुए कहा कि यह आम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। उन्होंने राज्य में बढ़ती अपराध और प्रशासनिक लापरवाही पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार विकास के दावों के बजाय जमीनी सच्चाई पर ध्यान दे। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने मांग की है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने, अपराध पर लगाम लगाने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। भोरे प्रखंड के रामनगर स्थित राम जानकी मठ में 6 मार्च से शुरू होने वाली बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमत कथा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के लिए 2500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खुद SP ने रामनगर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल और आवागमन के रास्तों की जांच की। इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर रूट चार्ट तैयार किया गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा 8 लेयर में होगी। उनके आगमन और प्रस्थान के मार्ग को चिन्हित कर लिया गया है। बताया गया है कि वे कुशीनगर जिले के सेवरही से कथा स्थल तक सड़क मार्ग से पहुंचेंगे। इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। रामनगर में कथा स्थल पर विशाल पंडाल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मेरठ के कारीगर जर्मन हैंगर तकनीक से इस पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। 60 एकड़ में फैले इस पंडाल में भक्तों के बैठने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। रामनगर के राम जानकी मठ में 6 से 10 मार्च तक आयोजित इस हनुमत कथा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अनुमान है कि कथा के दौरान भारी भीड़ उमड़ेगी। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रविवार को SP ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और जल्द ही पार्किंग एवं रूट चार्ट जारी किया जाएगा। हनुमत कथा के मुख्य जजमान अजय राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस कार्यक्रम में कोई VIP नहीं होगा। सभी श्रद्धालु एक समान बैठकर कथा का रसपान करेंगे। उन्होंने बताया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पूरे बिहार वासियों को आमंत्रित किया है। प्रेस वार्ता के दौरान हेमकांत शरण, देवाचार्य जी महाराज, मुकुल राय, ब्रजंडे, राजू सिंह, कृष्णकांत सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। पर्यावरण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जिले के पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्य प्रकाश को पटना में पर्यावरण योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान चित्रगुप्त सामाजिक संस्था बिहार झारखंड की ओर से आयोजित कार्यक्रम में संस्था के प्रधान सचिव कमल नयन श्रीवास्तव द्वारा प्रदान किया गया। सम्मान मिलने के बाद डॉक्टर सत्य प्रकाश को बधाई देने वालों का तांता लग गया। ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को दिया जाता है। डॉक्टर सत्य प्रकाश को बिहार झारखंड राज्य के लिए चुना गया। वे पिछले 25 वर्षों से पर्यावरण संवर्धन के लिए कार्य कर रही हैं। शादी विवाह, जन्मोत्सव और अन्य उत्सव में पौधारोपण करना उनकी पहचान बन चुकी है। गोपालगंज DAV उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित होने के बाद उन्होंने कई शिक्षकों को प्रेरित कर विद्यालय परिसर को हरा भरा बनाने का कार्य किया। उनके इस प्रयास के लिए उन्हें जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। विजयपुर के महुआ में चल रहे शतचंडी महायज्ञ के तीसरे दिन आचार्यों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। श्री श्री 108 राम सेवक दास संत शास्त्री के अयोध्या से आगमन के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में और वृद्धि हुई, जिससे यज्ञशाला में दिन भर भारी भीड़ उमड़ी रही। वैदिक मंत्रोच्चारण से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। गिद्दी शमशान काली मंदिर परिसर में जारी 9 दिवसीय मां शतचंडी महायज्ञ के तीसरे दिन बुधवार को आचार्यों ने सुबह विधि पूर्वक पूजा अर्चना की।
इसके साथ ही सुबह से ही यज्ञशाला की परिक्रमा करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जो शाम तक बनी रही। महायज्ञ में अयोध्या से आए राम सेवक दास संत और प्राची देवी के प्रवचन सुनने के लिए रात में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने लगी। महुआ और विजयपुर क्षेत्र में महायज्ञ के चलते भक्तिमय माहौल बना हुआ है, जहां वैदिक मंत्रों की गूंज से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया है। विजयपुर एवं कटिया प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्र को बिहार सरकार द्वारा उद्योग क्षेत्र घोषित किया गया है। इसे स्वीकृत कराने में भोरे विधायक सह बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अहम भूमिका रही। उनके प्रयासों से इस क्षेत्र में 132/23 केवी बिजली उप केंद्र एवं दूध प्रसंस्करण इकाई की मंजूरी मिली, जिसका शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जा चुका है। थावे में बारातियों से भरी स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें आधा दर्जन बाराती घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। ये घटना जादूपुर थाना क्षेत्र के राजवाही गांव के समीप की बताई जा रही है। बताया जाता है कि रविवार को थावे थाना क्षेत्र के रिखई टोला गाँव से नथनी महतो के पुत्र पिंटू कुमार की बारात रघुनाथपुर मोतिहारी स्थित मुन्ना चौधरी के घर जा रही थी। बारात की गाड़ियां आगे पीछे चल रही थी। जैसे स्कॉर्पियो जादवपुर थाना क्षेत्र के राजवाही गांव के पास पहुंची तो सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से ड्राइवर ने असंतुलन होकर पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में स्कॉर्पियो में सवार चालक सहित कई बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। स्कॉर्पियो में कुल 9 लोग सवार थे। घायलों में रिखई टोला गांव के शशि प्रकाश गुप्ता, राजेश महतो, स्कॉर्पियो चालक गवंदरी गांव के साकिर, नगर थाना क्षेत्र के डेरवा गांव के विनोद सहनी और साधु चौक के अमोद सहनी समेत अन्य लोग शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया गया। सासामुसा में होली पर्व और एसपी अवधेश दीक्षित के निर्देश पर शराब तस्करी रोकने एवं अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने सासामुसा के चौक चौराहों और बैंकों के पास सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान कुचायकोट की सब इंस्पेक्टर राजन कुमार और बोयल लाल पासवान की पुलिस टीम ने भाटवा, दाहापुल, बघौच रोड, पंडित मोड़ और सासामुसा बाजार में वाहनों की जाँच की। पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की डिक्की, कागजात, हेलमेट, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस की गहन जांच की। तलाशी अभियान के चलते क्षेत्र में हड़कंप मच गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि होली पर्व और एसपी के निर्देश पर ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जो लगातार जारी रहेगा। किसान इस साल गेहूं की फसल को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि तेज पछिया हवा के कारण फसल को नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। खेतों में हरियाली छाई हुई है, लेकिन पिछले 1 सप्ताह से लगातार चल रही पछिया हवा के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस साल पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, जिससे खेतों में नमी की कमी बनी हुई है। पछिया हवा के चलते खेतों की नमी तेजी से खत्म हो रही है, जिससे गेहूं की फसल सूखने लगी है। यदि यह स्थिति बनी रही तो गेहूं के दाने पतले हो जाएंगे, जिससे उपज में भारी गिरावट आ सकती है। किसानों का अनुमान है कि जहां पहले प्रति कट्ठा 50 किलो गेहूं होता था, वहीं अब घटकर 20 से 25 किलो तक सीमित हो सकता है। इससे न केवल उत्पादन प्रभावित होगा, बल्कि किसानों को लागत भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। किसानों का कहना है कि इस साल सिंचाई की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण रही है। आमतौर पर गेहूं की सिंचाई एक बार पंप सेट से की जाती है और यदि बारिश हो जाती है तो दूसरी बार सिंचाई हो जाती है, जिससे खेतों की नमी बनी रहती है और उपज अच्छी होती है। लेकिन इस साल बारिश नहीं होने से दूसरी सिंचाई संभव नहीं हो पाई है। इस बीच पछिया हवा लगातार चल रही है, जिससे खेतों में नमी तेजी से खत्म हो रही है। गेहूं की फसल को पकने में अभी लगभग 1 महीना बाकी है, लेकिन जिस गति से पछिया हवा चल रही है उससे 2 सप्ताह में ही फसल सूखने की आशंका जताई जा रही है। किसानों को डर है, अगर ये स्थिति बनी रही तो फसल नष्ट हो जाएगी, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम प्रशांत कुमार CS ने ईवीएम वेयर हाउस का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उप निर्वाचन पदाधिकारी, वरीय कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्य और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ वेयर हाउस के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। डीएम ने वेयर हाउस में कार्यरत
सीसीटीवी डिस्प्ले के साथ साथ सभी कैमरों की स्थिति का भी अवलोकन किया और सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान वरीय कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्य, उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर शशि प्रकाश राय, भारतीय जनता पार्टी के राजू चौबे, राष्ट्रीय जनता दल के इम्तियाज अली भुट्टो, बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद सलाउद्दीन, कांग्रेस के जिला प्रवक्ता राकेश तिवारी सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। पूर्वोत्तर रेलवे की डोमिनगढ़ गोरखपुर कैंट सेक्शन में तीसरी लाइन के निर्माण को लेकर प्री नॉन इंटरलॉक और नॉन इंटरलॉक कार्य किए जा रहे हैं। इस कारण रेल विभाग ने 4 जोड़ी ट्रेनों को अस्थायी रूप से निरस्त करने का निर्णय लिया है। जनसंपर्क अधिकारी बनारसी अशोक कुमार के अनुसार 17 अप्रैल से 6 मई तक गाड़ी संख्या 55036 गोरखपुर सिवान, 55035 सिवान गोरखपुर, 55037 सिवान थावे और 55038 थावे सिवान ट्रेनें निरस्त रहेगी। इसके अलावा 23 अप्रैल से 6 मई तक 75,105 थावे नकहा जंगल और 75,106 गोरखपुर थावे डेमू ट्रेनें नहीं चलेगी। वहीं 14 अप्रैल से लेकर 3 मई तक 15,080 गोरखपुर पाटलिपुत्र और 15,079 पाटलिपुत्र गोरखपुर मेल एक्सप्रेस भी निरस्त रहेगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित स्टेशन से जानकारी प्राप्त कर लें। माझागढ़ में सोमवार शाम मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मसूरिया कोठी गांव निवासी शमसुद्दीन अंसारी अपने बाइक से गोपालगंज से घर लौट रहे थे। इसी दौरान माझागढ़ थाना क्षेत्र के डुलडुलिया गांव के समीप उच्च पथ 27 पर एक युवती सड़क पार कर रही थी। युवती को बचाने के प्रयास में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे बाइक सवार और युवती दोनों घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवती को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी तक उनकी पहचान नहीं हो सकी है। वहीं घायल बाइक सवार का इलाज माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कुचायकोट प्रखंड की रमजीता स्थित बाबा रामेश्वर करतानाथ धाम के पड़ांगन में आयोजित नारायणी महोत्सव की सफलता के उपलक्ष्य में न्यास समिति द्वारा पत्रकारों को सम्मानित किया गया। ये सम्मान समारोह करतानाथ महोत्सव के जनक एवं पूर्व विधान पार्षद आदित्य नारायण पांडे की पहल पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रिंट मीडिया के पत्रकार के गुप्ता, रामानुज प्रसाद, राजेश पांडे, संतोष सिंह, संतोष पाठक, मनोज राय समेत अन्य पत्रकारों को अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। समारोह में पंडित जयप्रकाश तिवारी, कोषाध्यक्ष चंदन तिवारी, उपाध्यक्ष नागवली तिवारी, सदस्य प्रभाकर पांडे, रिंकू पांडे, रायदेव साधु सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने कुचायकोट के बदरती चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक स्कूटी सवार शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान जलालपुर निवासी चंदन कुमार सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने उसकी स्कूटी से 10 सीसी विदेशी शराब बरामद की। इसके बाद पुलिस ने स्कूटी और शराब को जब्त कर लिया और आरोपी के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने भेंगारी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान 107 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सीवान जिले के निवासी उमेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई कर रही है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।